इस न्यूज के प्रायोजक है काइनेटिक ग्रीन। पुरानी विरासत लौट आई है अब अपने नए अंदाज में। काइनेटिक ग्रीन के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अब आपके शहर बालाघाट में उपलब्ध हैं। काइनेटिक ग्रीन के दमदार मॉडल्स खरीदने एवं टेस्ट ड्राइव के लिए आज ही विजिट करें। काइनेटिक ग्रीन BBE व्हीकल्स। हमारा पता है अरिहंत गैस एजेंसी के पास, नर्मदा नगर रोड, बालाघाट। जिले के विभिन्न स्थानों के 5 व्यक्तियों के द्वारा थाना प्रभारी वारासिनी को ज्ञापन सौंपकर बीमारी से ठीक करने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे लेकर भागने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर की शिकायत थाने में की गई है। शिकायतकर्ता धनीराम मेश्राम, दोसेंद्र वासनिक, योगेंद्र गढ़पाल, हंसराज डोंगरे, निशा खांडेकर ने ज्ञापन में बताया कि आयुर्वेदिक वैद्य नाम एवं पता उपलब्ध नहीं, फोटो एवं वीडियो उपलब्ध है। उसने शिकायतकर्ता गण एवं परिवार के सदस्य किसी न किसी विशेष असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके लिए सभी ने दवाइयों के लिए पैसा दिया। पिछले 8 माह से ग्राम बुदबुदा में तथा 3 माह पूर्व से बालाघाट में दवाइयाँ देने आता था। उसमें धनीराम मेश्राम वाल्द राघोजी मेश्राम, उम्र लगभग 68 वर्ष, वार्ड नंबर 13, सुभाष नगर, बूढ़ी, बालाघाट के द्वारा अपने पुत्र शुभम मेश्राम के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एवं पत्नी की पथरी, पित्ताशय, पाइल्स की बीमारी के लिए ग्राम बुदबुदा में 20,000 रुपये एवं बालाघाट में 30,000 रुपये, कुल 50,000 रुपये अनावेदक को दिए। अनावेदक ने मात्र एक बार दवाई दिया। दवाइयाँ समय समय पर नहीं मिलने के कारण शिकायतकर्ता एक ने पैसे वापस मांगे, जिस पर अनावेदक ने पैसे वापस दे दूंगा कहा। इसी तरह दोसेंद्र वासनिक वल चैतराम वासनिक, उम्र लगभग 38 वर्ष, वार्ड नंबर 12, थाना कटंगी, जिला बालाघाट को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है, जिसके लिए ग्राम बुदबुदा में अनावेदक को 15,000 रुपये एवं बालाघाट में 2,000, कुल 17,000 रुपये दिए। एक बार अनावेदक ने दवाई लाकर दिया, किंतु दवाई से गैस बनने के कारण सारी दवाई 5 दिन बाद ही वापस कर दी गई, जिस पर अनावेदक ने 5 सितंबर 2025 को पैसे वापस देने की बात कही। योगेंद्र गढ़पाल वल दौलत राय गढ़पाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, वार्ड नंबर 1, जानकी बाई, दुआरे गेट के अंदर, बूढ़ी, बालाघाट को इम्यूनिटी डिसऑर्डर वेलगेरिस नामक बीमारी है। अनावेदक को दिखाए जाने पर उसने कहा यह ओप्स वायरस है, इससे महीने भर के अंदर में स्किन खराब हो जाएगी। ऐसा डर दिखाकर 33,000 रुपये ठीक करने के नाम पर मांग लिया, जिसमें से 2,000 रुपये ग्राम बुदबुदा में और 31,000 रुपये बालाघाट में दिए गए। आयुर्वेदिक डॉक्टर के द्वारा उक्त सभी शिकायतकर्ताओं को कहा कि मैं सभी बीमारियों को 3 महीने के अंदर 100% ठीक कर दूंगा और जब तक बीमारी ठीक नहीं होती तब तक दवाइयाँ देते रहेंगे, और यदि कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं हुआ तो सभी के पैसे वापस कर दूंगा। सभी से पैसे एक साथ लेता और सभी बीमारियों के लिए एक जैसे 300 रुपये की दवाई लाकर देता था, जो सिर्फ एनर्जी वाली दवाइयाँ होती है, बीमारी ठीक करने वाली नहीं। उक्त डॉक्टर का नाम और पता पूछने पर वह एक ही बात कहता कि नाम और पते से क्या करना है, तुमको ठीक होने से मतलब है, यह कहकर बात टाल देता, फिर अपना नाम पता गलत बताता है। मेरे मिस्टर को कैंसर की बीमारी है, पिछले कैंसर की, जीभ का कैंसर है। वो तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट की थी, सहयोग हॉस्पिटल में, वहाँ से डिस्चार्ज की और घर आई तो रिलेटिव में थे बुदबुदा वाले, तो उन्होंने बोले कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है, बोले कि जो कैंसर की दवाई देता, ठीक करके देता है। तो मैं एक कार बना के गई, 6-7 लोगों को लेके गई और मिले डॉक्टर साहब से। वो ज़्यादातर दिनेश कोटवार जो है बुदबुदा के कोटवार हैं, उन्हीं के घर में वो बैठते थे और मैं 3-4 बार जो भी गई उनके घर, उन्हीं के घर में मिले वो। तो मैंने उनको पूछे कि ये 6-7 महीनों से मेरे पति को ये शिकायत है, खाना नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, तो आप क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोली अभी मेरी स्थिति नहीं है कि मैं आपको इतना अमाउंट दे सकूँ। उन्होंने बोले कि 1,30,000 रुपये देना है। तो मैंने बोली आप थोड़ी बहुत दवा दे दो, तो नहीं, बोले बिल्कुल मना कर दिए, बोले कि जब तक आप अमाउंट नहीं देंगे तब तक मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, फिर उसी दिन मैंने किसी रिलेटिव से 30,000 रुपये मांगी तुरंत और डॉक्टर साहब को दी, और फिर दूसरे दिन 1,00,000 रुपये ले जाके दी। क्या दिया उन्होंने इसके एवज में आपको? उन्होंने 3 बाटल दी बैद्यनाथ की और 3 प्रकार के फक्की वाला ऐसा पैकेट में बंद करके दिए थे। तो बोले ये एक, बोले गला खुलने के लिए है, बोले एक ब्लड बढ़ाने के लिए और एक भूख बढ़ाने के लिए है, बोले। अच्छा, ये बताइए कि आपने उनका नाम जानने की कोशिश की हाँ थी? हाँ जी, मैंने नाम पूछने की कोशिश की तो सिर्फ उन्होंने राजू डॉक्टर बता। क्या नाम है आपका? दोसेंद्र वासनिक। वासनिक जी, क्या किन मामलों को लेकर आप थाना परिसर आए हैं? मेरे आँख के पीछे ट्यूमर हो गया है, जिससे आँख मेरी बाहर आ गई है। तो वो बुदबुदा में जब बताए कि बोले वो डॉक्टर है और वो हर बीमारी के लिए दवा देता है, तो उसके पास जब हम गए तो उनने बोला कि 20,000 रुपये लगेंगे।
तो आपकी दवा 6 महीने तक के चलेंगी और जब तक आँख ठीक नहीं हो जाती तब तक दवा देते रहेंगे। अगर ठीक नहीं हुई, उसकी 100% गारंटी है हमारी, अगर ठीक नहीं होती है तो हम पूरे पैसे वापस कर देंगे। इस चक्कर में कुछ 15,000 रुपए रखे हुए थे मेरे पास में, तो 15,000 रुपए दिया था। फिर उसके इस व्यक्ति के माध्यम से डॉक्टर से मिले, ये डॉक्टर कहाँ का था और डॉक्टर के पास योग्यता क्या थी? ये डॉक्टर जो है लगभग 6-7 महीने से जो है बुदबुदा में आ रहा था और बुदबुदा के लोगों को और वहाँ से जिन-जिन लोगों को बताया जाता था, उन लोगों को दवाएँ देता था वो। तो फिर जब हम बुदबुदा गए तो वहाँ बताने लगे कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, कोई कैंसर वाले ठीक हो गए, तो किसी की गाँठ गल गई है, तो किसी की जो आँख बाहर आ गई थी, तो इसकी दवा से उसकी आँख अंदर चली गई है और भी बहुत सारी प्रकार की चीज़ें बताते गए। बात की सर कि मेरा बालक है वो थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है। मेरी पत्नी है उसको पित्ताशय में पथरी है। तो बालक के उसने बोला 30,000 लूँगा और पत्नी के बोले 20,000 लूँगा, परंतु एक मुश्त राशि देना पड़ेगा, फिर मैं आपको धीरे-धीरे करके दवा दूँगा। तो उन्होंने थोड़ी दवा दिए, काढ़ा दिए, कुछ गोलियाँ दिए, उसको खाते रहे हम लोग और खाने के बाद कोई हमको फ़ायदा नहीं हुआ, उससे बोले गैस बनने लगी। तो वो दवा को हमने बंद कर दिया। इसके बाद मैंने उसको 1-2 बार फ़ोन किया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। एक दिन किफ़ायत से मैं बस स्टैंड गया, तो मेरे को नूर होटल के पास वो मिला। तो नूर होटल के मालिक से मैंने पूछा, भैया वो आता है क्या? तो बोले अभी खाना खा के बोले कुएँ के पास बैठा है बोले। मैं तुरंत उसको गया और लाया। लाने के बाद मैं घर लाया, उसको मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरा पैसा वापस कर दो, हैं? मैंने बोला आपको जो 50,000 रुपया दिया हूँ, तो बोले हाँ मैं पैसा वापस कर देता हूँ बोले। तो मैं बोला अभी दो, तो बोले अभी नहीं दे सकता बोले, मैं 3 तारीख को पैसा लाके आपको दे दूंगा बोले। तो उसके बाद मैंने उसको फोन लगाया, उसका फोन अभी तक स्विच ऑफ है। आप कहाँ रहते हैं? मैं बालाघाट बूढ़ी में रहता हूँ मैं। देंगे तो आएगी सीधा। अभी संडे को इसलिए मैंने क्यों कहा था कि संडे को जब बुलाए थे तो अपन वो बोले थे, तो हमने कह दिया था कि संडे को जब आओगे तो उसके 2 दिन बाद मिलेगी सीधा।